हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम निबंध लेकर आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के वर्तमान में विचारों की प्रासंगिकता। इसके बारे में ये निबंध अत्यधिक प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है, उस पर हम आज लेकर आए हैं वीडियो। दोस्तों, निबंध शुरू करते हैं। हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को समर्पित है। सरदार पटेल न केवल स्वतंत्र भारत के निर्माण और उसकी अखंडता सुनिश्चित करने वाले एक महान राष्ट्र निर्माता भी थे, उनका जीवन, कार्य और विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। भारत के संघीय ढांचे को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल जी के विचार और योगदान वर्तमान समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में था। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने भारत के 565 रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया। यह उनकी कूटनीतिक कौशल, दृढ़ संकल्प और राजनीतिक सूझबूझ का एक परिणाम था। उन्होंने इस कार्य को बिना किसी बड़े संघर्ष के संपन्न किया, जिससे भारत की अखंडता और एकता को मजबूती मिली। दोस्तों, एक नज़र उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। आपका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। बचपन से ही आप आत्मनिर्भर, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनुशासन के प्रतीक थे। आपने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से की और भारत आकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आपने गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन में भाग लिया, जिनमें बरदौली सत्याग्रह प्रमुख था। इस आंदोलन में उनकी सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जो सरदार पटेल हैं उनके विचार किस प्रकार के थे। सरदार पटेल के विचार राष्ट्रीय एकता, संविधान, लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता पर आधारित थे। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करना चाहते थे जो सांस्कृतिक विविधता में एकता का उदाहरण हो। उनके विचार निम्नवत हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता। सरदार पटेल मानते थे कि भारत की ताकत उसकी विविधता में छिपी है। उन्होंने हमेशा देश के सभी वर्गों, जातियों और धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा। उनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि था। दूसरा पॉइंट है कि संविधान और कानून का पालन। सरदार पटेल जी संविधान के प्रति गहरी आस्था रखते थे। वे मानते थे कि एक मजबूत और स्थिर लोकतंत्र के लिए संविधान का पालन आवश्यक है। नंबर 3, सुरक्षा और संप्रभुता। सरदार पटेल ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को प्राथमिकता दी। उनकी यह सोच आज भी भारत की रक्षा और विदेश नीति के लिए प्रेरणादायक है। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है आत्मनिर्भरता। वर्तमान समय में भी आत्मनिर्भरता को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो सरदार पटेल आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बने। इसीलिए कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आत्मनिर्भरता का जो टैगलाइन चलाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो वो यहीं से आता है। आगे हम देख लेते हैं कि वर्तमान समय में सरदार पटेल के विचारों की प्रासंगिकता, कि उनके विचार क्यों महत्वपूर्ण हैं इस समय के जनरेशन के लिए। तो आज भारत कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, अलगाववाद और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं। तो इन चुनौतियों का सामना सरदार पटेल के विचारों में छिपा है। पहला है सांप्रदायिकता और सामाजिक समरसता। जो पहला है वो है सांप्रदायिकता और सामाजिक समरसता। पहला पॉइंट है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मैं सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए। वर्तमान समय में सांप्रदायिकता, तनाव और धार्मिक ध्रुवीकरण की घटनाएं बढ़ी हैं। सरदार पटेल का विश्वास था कि भारत की ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता में निहित है।
उन्होंने हमेशा सभी धर्मों और समुदायों को समान दृष्टि से देखा। उनका विचार था कि समाज तभी प्रगति करेगा जब हर नागरिक समान अधिकारों और अवसरों को प्राप्त करेगा। दूसरा है क्षेत्रीयता और अलगाववाद। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का भारत में विलय करके क्षेत्रीयता और अलगाववाद को समाप्त किया। आज जब देश के कुछ हिस्सों में अलगाववादी ताकतें सक्रिय हैं, तब उनके विचार और कार्य हमेशा प्रेरणा देते हैं कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इस तरीके की विचारधारा थी हमारे पटेल साहब की। तीसरा हमारा है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा। आज भारत में संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में सरदार पटेल का संविधान के प्रति सम्मान और विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लोकतंत्र और संस्थाओं की रक्षा करें। चौथा पॉइंट है आर्थिक असमानता और आत्मनिर्भरता। सरदार पटेल का मानना था कि हर व्यक्ति को समान आर्थिक अवसर मिलना चाहिए। वर्तमान में भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो सरदार पटेल की आर्थिक दृष्टि से मेल खाता है। उनका यह विचार कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए, उनमें अंतर समाप्त किया जाना चाहिए, और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। पांचवा है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता। कि किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता कितनी ज़रूरी है। अखंडता कितनी ज़रूरी है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आज भारत को बाहरी खतरों और सीमावर्ती तनाव का सामना करना पड़ रहा है। सरदार पटेल की यह नीति की राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी हमारी रक्षा और विदेश नीति का मूल आधार हैं। ये दोनों जो हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता, वो हमारी जो मूल आधार है हमारी विदेश नीति का, उसको सुरक्षित रखते हैं। छठवां है युवाओं की भूमिका। सरदार पटेल ने युवाओं के बारे में भी कहा है कि युवाओं का देश की उन्नति में बहुत बड़ा हाथ होता है। उनकी भूमिकाओं के बारे में बताया है। सरदार पटेल का मानना था कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज के युवा जो भारत के भविष्य के निर्माता हैं, उन्हें उनके विचारों से प्रेरणा लेकर देश के विकास और एकता में योगदान देना चाहिए। तो ये उनके कुछ आइडियोलॉजी थी, उनकी विचारधारा थी, तो उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया। अब हम इस निबंध का निष्कर्ष देख लेते हैं कि इस निबंध का निष्कर्ष क्या होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन और उनके विचार न केवल उनके समय में बल्कि आज के युग में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनके आदर्श हमें ये सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस केवल ये औपचारिकता नहीं बल्कि उनके विचारों को आत्मसात लेकर चलना चाहिए। आज जब भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का लक्ष्य है, तो हमें सरदार पटेल के विचारों और उनकी शिक्षाओं को याद रखना चाहिए। उनकी दृष्टि में एक ऐसा भारत था जो एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर हो। यदि हम उनके आदर्शों का पालन करेंगे तो निसंदेह भारत एक बार फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकता है। उनके द्वारा एक जो कथन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, या कह लें उनके द्वारा जो एक कथन दिया गया है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय एकता के बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। आज भी हमारे प्रेरणा देता है, आज भी है। ये कह है राष्ट्रीय एकता के बिना कोई भी प्रगति नहीं हो सकती है। और ये जो कथन है बहुत ज़्यादा हमें प्रेरणा देता है और आगे भी ये प्रेरणा देता रहेगा। उनकी स्थायी विरासत हमें एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने का आह्वान करती है। दोस्तों, ये निबंध यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर निबंध अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।